प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हालेलुया। आज का वचन कुछ इस प्रकार से है कि मची रची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3रे वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। बाइबल किसको धन्य कहती है? वो लोगों को कि जो मन के दिन है और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ कि एक भाई हॉस्पिटल में अपनी कार लेके जाता है और हॉस्पिटल के पार्किंग के अंदर अपनी कार को पार्क करने के लिए सोचता होता है। हालेलुया। और पूरी जगह पे वहां पे घूमता है लेकिन उसको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है कि जहां पे वो अपनी कार को पार्क कर सके। हालेलुया। और ये भाई वहां पे घूमते घूमते देखता है कि एक भाई अपनी कार को वहां से निकाल रहा है। तो ये भाई सोचता है कि अब मैं मेरी कार वहां पे जाके पार्क कर दूंगा। हालेलुया। और जब ये भाई अपनी कार वहां पे पार्क करने जा ही रहा होता है तो पीछे से एक बहन अपनी कार लेके आके वो जगह पे अपनी कार को पार्क कर देती है। जल्दी से गाड़ी में उतरती है और दौड़ के लिफ्ट की ओर जाती है और लिफ्ट में बैठ के ऊपर हॉस्पिटल में चली जाती है। तब ये भाई को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है कि मैं जा रहा था पार्किंग करने के लिए और वो बहन मुझे देख रही है तो भी अपनी कार फास्ट चला के लेके आई और वहां पार्क कर दी। फिर ये भाई वहां से निकल जाता है, अपने घर आता है और शाम को जब अकेला परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठा होता है तब क्या होता है कि उसको एक वचन स्मरण आता है। हालेलुया। और वो वचन इस प्रकार से है कि पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि इसी प्रकार है नबियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हालेलुया। वचन कहता है कि आप लोग एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हालेलुया। और आगे लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। और दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पे ये भाई सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने वो बहन के साथ झगड़ा नहीं करा, उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो मुझे शांत रहने को बोलता है, मेरा परमेश्वर तो मुझे लोगों को मदद करने के लिए बोलता है, मेरा परमेश्वर तो लोगों की सहायता करने के लिए बोलता है और नम्रता से जीने के लिए मुझे बताता है। तो वो परमेश्वर से माफी वहां पे मांगता है और परमेश्वर को कहता है कि प्रभु मैंने जो गुस्सा करा वो बहन के ऊपर, वो परमेश्वर पिता मेरे गुस्से के लिए मुझे माफ कर पिता। और परमेश्वर मैं आज से पिता निर्णय लेता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मैं नम्रता से शांत होकर परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे ये भाई परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी कोई बार हमारे जीवन में कुछ इसी तरीके से अपना जीवन जीते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें नम्र बन के रहना चाहिए, हमें आत्मा में दीन बनना चाहिए, हमें लोगों की मदद करने वाला बनना चाहिए, हमें लोगों के साथ खड़ा रहने वाला बनना चाहिए, ना कि किसी के खराब परिस्थिति के अंदर हमें उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उसको हमें बुरा भला बोलना चाहिए। यहाँ पे पता नहीं उस बहन की क्या परिस्थिति होगी, वो बहन कौन सी समस्या में होगी, वो बहन कैसे संकट में होगी कि वो फास्ट अपनी कार लेके आई और कार में से निकल के दौड़ के लिफ्ट की ओर गई और लिफ्ट में बैठ के हॉस्पिटल में चली गई। हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार से हमें भी लोगों के बारे में पता नहीं होता है और हम खामोखा गलती से उनके ऊपर गुस्सा कर बैठते हैं। हालेलुया। तो हमें हर बार वचनों में रहना है, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। और जब हम परमेश्वर के वचनों में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हर एक वचनों को स्मरण कराता है, हमें याद कराता है कि हमें कौन से समय में किस प्रकार हमें अपने आप को चलाना है। हालेलुया। आज आप अगर आपके जीवन में ऐसा निर्णय लोगे कि हाँ परमेश्वर मैं नम्र और दीन बन के परमेश्वर आपके साथ चलूंगा, मेरा पूरे दिन में परमेश्वर मैं इसी तरीके से चलूंगा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि
स्वर्ग का राज्य आप ही का है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य आपके लिए खोल दिया है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हमें खाली विश्वास करना है, विश्वास से परमेश्वर से मांगना है और प्रभु आज के दिन में मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाए। जीवंत हमारे कृपालु दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर, हमें नया बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते पिता। ओ परमेश्वर, आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया, रात्रि भर का सुंदर आराम परमेश्वर आपने दिया, अभी तक के जीवन में परमेश्वर आपने हमें संभाला पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। विशेष करके प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे से जो कुछ भी पाप गुना अपराध हुए हो, पापों की आप हमें क्षमा दीजिए, आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करिए, आपके पवित्र लहू से धो के साफ करिए, ताकि हम एक मन चित होके आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी ही प्रशंसा करें पिता। ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर। जो पवित्र लहू आज से 2022 साल पहले कलवरी के क्रूस के ऊपर परमेश्वर आपने हमारे लिए बहाया, आप हमारे लिए मृत्यु पाए और आपके वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हारे हुए दुष्यतान को हरा के विजयवन प्रवेश इस दुनिया में प्रवेश करा और हमारे जीवित परमेश्वर आपके डैडी के साथ अभी आप स्वर्ग में विराजमान है। आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है और आपके वचन में लिखा गया है कि आपका अकेले का पवित्र लहू हमें हर एक पापों से धो के शुद्ध और पवित्र करता है। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते पिता कि आपके पवित्र लहू से धोके प्रभु आप हमें शुद्ध और पवित्र करिए, हमें नम्र और दीन बनाइए, हमारा उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन को बदलिए पिता। परमेश्वर आपने अद्भुत तरीके से पिता हमारे जीवनों को बदला है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप पिता हमारी परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है, आप हमें नया बनाने वाले परमेश्वर है, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर है पिता। परमेश्वर आपके वचन पिता, भजन संहिता पिता चैप्टर 103 और उसका पहला दूसरा पद इस प्रकार से लिखा गया है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया पिता, हमारा मन इस घड़ी इस समय आपको धन्य कहता है पिता, और जो कुछ हमारे अंदर है पिता वो आपके पवित्र नाम को धन्य कहता है परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आप आदर मान महिमा गौरव जलाल के योग्य परमेश्वर है पिता। और परमेश्वर आगे लिखा गया है वचन में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पिता, हम आपके कोई भी उपकारों को नहीं भूलते जो आपने हमारे जीवनों में करे हैं पिता। परमेश्वर आपने हमें संभाला है पिता, हम अंधकार में जा रहे थे लेकिन परमेश्वर आपने आपका वचन हमारे तक पहुंचाया है पिता, आपके वचन का प्रकाश हमारे तक पहुंचाया पिता, और परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल के हमें उजाला में चलने की मदद करी पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपने अद्भुत हमारे जीवनों में कार्य को करा पिता। ओ परमेश्वर, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए अन्न परमेश्वर आपने दिया राजा। हमने जो कुछ आपके पास मांगा परमेश्वर आपने हमें पिता बहुताई से दिया पिता, हमने जो मांगा उससे उत्तम परमेश्वर आपने हमें दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते पिता और हम आपकी ही महिमा करते पिता। ओ प्रभु, मैं आपके दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके बेटे बेटियों को पूरे दिन आप संभालो पिता, उनके साथ और पास रहो पिता, उनके जॉब में, बिजनेस में, खेती बाड़ी में, सेवा के कार्य में बरकत दीजिए, आगे बढ़ाए, प्रमोशन से भरे, हर एक जरूरतों को पिता पूरा कीजिए, फाइनेंशियल पिता सबको ब्लेसिंग दीजिए पिता। ओ परमेश्वर, जहां कहीं जाए परमेश्वर नम्रता से पिता आपके बेटे बेटियां पिता उस जगह पे पिता काम करे पिता, और परमेश्वर अपने स्वभाव में परमेश्वर नम्रता लाए राजा, ऐसा होने दीजिए पिता। और परमेश्वर अपने स्वभाव से पिता प्रभु लोगों के सामने परमेश्वर एक गवाही के रूप में पिता वो लोग पिता बने पिता, ऐसा होने दीजिए पिता। और पिता उनके जीवनों को देख के लोग अपने जीवनों को बदल दे पिता और आपके मार्ग में चले पिता, ऐसा होने दीजिए पिता। ओ परमेश्वर
परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों के जीवन में आपने अद्भुत तरीके से कार्यों को करा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ परमेश्वर, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारी है पिता प्रभु, कोई भी तकलीफ है पिता, कोई भी कर्जा है पिता, ओ परमेश्वर उनको हर एक समस्याओं से परमेश्वर आप दूर करिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने करा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। कोई तांत्रिक विद्या, मैली विद्या, दुष्ट आत्मा के बंधनों में पड़ा हुआ हो तो यीशु नाज़री के नाम से अभी उसको छुटकारा मिले। परमेश्वर आपने कार्य को करा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। कोई पिता विदेश के लिए अगर वीजा को लेने जा रहा हो, यीशु नाज़री के नाम से उसको पिता वीजा मिले परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके बेटे बेटियों के जीवन में आपने अद्भुत तरीके से कार्य को करा है पिता परमेश्वर। उनकी परिस्थितियों को परमेश्वर आपने बदला है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ओ परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए पिता। ओ परमेश्वर पिता उनको मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से और आत्मिक तौर से आप ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को आपने ब्लेस करा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, शांति का आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा डैडी उनके साथ परमेश्वर आप जाओ पिता। जहाँ कहीं जाए पिता प्रभु, आने जाने में मदद करो पिता। उनकी और उनके व्हीकलों की परमेश्वर आप रखवाली लीजिए पिता परमेश्वर। आप उनको एक्सीडेंट, अकस्मात, मैली विद्या, दुष्ट आत्माओं से बचाइए पिता। उनके व्हीकलों को पिता प्रभु एक्सीडेंट, अकस्मात से बचाइए पिता। ओ परमेश्वर आपने उनकी और उनकी व्हीकलों की रखवाली ली है। जहाँ कहीं जाए परमेश्वर आप उनको सही सलामत लेके गए हो पिता। और प्रभु आप उनको वापिस घर लेके आए हो पिता। उनके परिवार की, उनके घर के लोगों की पिता, उनकी सभी लोगों की आपने रखवाली ली है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, किसी के बेटे बेटे अगर पढ़ने में पिता प्रभु कमजोर हो परमेश्वर आपका आत्मा पिता उनके ऊपर उतरे पिता और ज्ञान बुद्धि से उनको भरिए पिता। और पिता प्रभु अच्छी तरीके से पढ़ाई करे पिता। और पिता प्रभु आपके कार्य के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा जाए, ऐसा होने दीजिए पिता प्रभु। आपने कार्य को करा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ परमेश्वर कोई पिता अपने जीवन में संतान की पिता आशीष को मांग रहा हो परमेश्वर आप उनको संतान की आशीष दीजिए पिता। आपने दिया है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। किसी को पिता घर की जरूरत है पिता, आप उनको घर दीजिए पिता। किसी को पिता कार की जरूरत है, उनको कार दीजिए परमेश्वर पिता। किसी को पिता फाइनेंस की जरूरत है परमेश्वर, आप उनको फाइनेंस दीजिए पिता। किसी को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि की जरूरत है पिता, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि से भरिए पिता। किसी को पिता आपके कृपादान और फलों की जरूरत है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आपके कृपादान और फलों से भर के उनको चलाइए पिता। ओ परमेश्वर लोगों के अंदर आप ऐसा कार्य करिए पिता परमेश्वर कि वो लोग वचनों में, प्रार्थनाओं में, आराधना स्तुति में, उपवासों में पिता बढ़े परमेश्वर। और प्रभु आपके नाम की बढ़ोतरी करे पिता, ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने अद्भुत तरीके से आपके बेटे बेटियों के जीवन में कार्य को करा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। वो इस प्रार्थना के ऊपर से रही हुई पिता, आपके बेटे बेटियों के ऊपर से रही हुई पिता, उनके घर के, उनके फैमिली के लोगों के ऊपर से रही हुई पिता, उनके जॉब, बिजनेस, खेती बाड़ी, सेवकाई के कार्य के ऊपर से रही हुई पिता, उनका उठना बैठना, देखना, सुनना, सोचना, समझना, वाणी वर्तन के ऊपर से रही हुई पिता, हर एक अहंकार की ताकतों को मैं यीशु नाज़री के नाम से दूर करता हूँ। शैतान तू तेरा हाथ उठा ले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पिता हर एक अहंकार की ताकतों को उनसे आपने दूर करा है पिता। आपने हर एक अहंकार की ताकतों को पिता ये लोगों से दूर करा है पिता। प्रभु आप सभी की रखवाली लीजिए पिता, आपने लिया है पिता। आपके पवित्र लहू से यीशु नाज़री डैडी आप सभी को कवर करके रखो, आपने रखा है। आपके दूतों के द्वारा रखवाली ली है, मार्ग तैयार करा है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने सभी लोगों के अंदर कार्य करा है, उनके द्वारा आपने कार्य करा है। आपने उनको बताया, चलाया है, सिखाया है। आपके ज्ञान बुद्धि से, सामर्थ्य से, अभिषेक से, वरदानों से, फलों से, याद शक्ति से, कृपादानों से, प्रेम से, नम्रता से, संयम से, धीरज से, भलाई से, विश्वास से, अभिषेक से पिता भर के पिता आप उनको चलाओ पिता। आपने उनको चलाया है पिता, उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस प्रार्थना को सुन के पिता मुझे विश्वास है पिता, बड़ी बड़ी गवाहियां हमें मिली है पिता। और परमेश्वर लोगों के जीवन में आपने अद्भुत कार्य को करा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हारे हुए दुष्ट शैतान की हार और विजयवंत ईश्वर मेरे डैडी आप हैं त्रिएक प्रभु। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, जलाल हमारे जीवनों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हुए ये छोटी सी विनती नाज़री यीशु मसीह डैडी के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनो और ग्रहण कीजिए डैडी। आमीन आमीन।